अस्सलाम वालेकुम। देखो यार, टिप्स टिप्स किसकी? टिप्स एग्जाम्स की टिप्स। अगर हम एग्जाम की टिप्स की बात करें तो क्या कहते हैं, बच्चों का सवाल मेन फोकस, चाहे वो बच्चा सही से पढ़ के पेपर देने जा रहा है या बगैर पढ़े पेपर देने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स में सुनने को मिलता है कि एनी टिप्स फॉर दिस XYZ एग्जाम। तो इस टिप्स की उम्मीद बच्चा इसलिए लगाता है कि इनसिक्योर होता है कि कल को अगर फॉर एग्जांपल पेपर में बैठता है तो वो कहीं फेल ना हो जाए। देयर इज अ लॉस ऑफ मनी, देयर इज लॉस ऑफ टाइम एंड कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, सब कुछ। तो उन टिप्स को डिस्कस करने से 2-3 महीने पहले ज़रा बैक चले जाते हैं जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो यार देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि टिप्स तब मैटर करेंगी जब आपने अपने कोर्स को 100% कंप्लीट किया होगा। टिप्स तब मैटर नहीं कर सकती कि जब आपका कोर्स 20-30% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है। बिकॉज ACC का एग्जामिनर चाहता है कि आप हर किताब के हर टॉपिक को एक फेयर टाइम दो। तभी आज तक कभी भी इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं ACC में। ACC का एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट 100% हर टॉपिक को, क्योंकि उसने ना चॉइस का सीन रखा हुआ है, उसने ना ही कुछ ऐसा सीन रखा हुआ है कि इस पे ज़्यादा फोकस करो और इस पे कम फोकस करो। हाँ, कुछ ट्रिक्स ज़रूर हैं जिनको फॉलो करना होता है इन प्रोफेशनल एग्जाम्स, इन स्किल्स लेवल जब आपको लिखना होता है। लेकिन उससे पहले अगर हम AFD लेवल की बात करें तो इस पर वो चाहता है कि आप 100% कोर्स को कवर करो। अब 100% कोर्स कवर करने से पहले की मोटिवेशन, जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे होते हो, जिस वक्त स्टार्ट कर रहे होते हो, तो 2 से 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट है। मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। एक कैटेगरी तो सिंपल ये है, एक कॉलेज ज्वाइन किया या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की और थ्रू आउट एक चैप्टर को कंप्लीट किया, सीक्वेंस से प्रैक्टिस की, टेस्ट दिए, समझा और कंटिन्यू किया। एक कैटेगरी वो है जो ये बिलीव रखती है कि हम 15-15 दिन में, 20-20 दिन में इसको करके आगे चले जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पे किसी को निगेट करने या किसी की साइड लेने नहीं आया हुआ। मैं यहाँ पे जस्ट ये बताने आया हूँ कि जब आप हर टॉपिक को एक फेयर टाइम नहीं देते, अब वो फेयर टाइम हो सकता है कि आपको एज इंडिविजुअल आपको 15 मिनट देने पड़े एक टॉपिक पे और एक बंदे को 2 मिनट में वो टॉपिक समझ आ जाए। तो आपने अपने मुताबिक फेयर टाइम जो देना है वो आपकी तसल्ली है, वो चाहे आपको आधे घंटे में समझ आ रहा है या 2 मिनट में समझ आ रहा है या 1 घंटे में समझ आ रहा है, आपका और किसी का मुकाबला नहीं है। आपने अपने लिहाज से टाइम देना है। मुझसे क्वेश्चन किसी ने किया, दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मैंने जवाब दिया, जितने घंटे में आपका दिन का डेली टारगेट पूरा हो जाए, सिंपल। अब चाहे वो 2 घंटे, चाहे वो आधा घंटा है, चाहे वो 2.5 घंटे, चाहे वो 3 घंटे। तो आपको ये चीज़ मोटिवेशन से लेके चलनी है कि भाई हर बंदे की कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग, कैपेबिलिटी ऑफ पिकिंग द कॉन्सेप्ट सेम नहीं होती। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मुझे पता था कि यार जब तक मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा मैं पास नहीं कर पाऊंगा। तो मैं नोट्स बनाता था और अच्छे मार्क्स अचीव करता था। मेरे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं 1 दफ़ा बात बताता हूँ फ़ौरन समझ जाते हैं, किसी को अगर 3 दफ़ा बताता हूँ उसको फिर भी एक तसल्ली नहीं होती। तो हर किसी का अपना हिसाब है। तो आपने किसी ऐसे बंदे को रेफरेंस बना के नहीं देखना कि यार ये बंदा 15 दिन में, ये बंदा 20 दिन में, ये बंदा 25 दिन में पेपर एग्जाम दे रहा है तो हम भी इतने टाइम में दे सकते हैं। क्योंकि अब एग्जामिनेशन बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि पाउंड्स में फ़ी जानी है और ऑन एन एवरेज AFD का पेपर भी कम से कम को 32-33 हज़ार का कम से कम स्टार्टिंग लेवल पे हो चुका है और उसके बाद 40-45 आगे 50-55 हज़ार तक एक एग्ज़ाम जा रहा है। काफ़ी एक्सपेंसिव होने की वजह से आपने कभी ये रिस्क नहीं लेना कि एक फेयर टाइम दिए बगैर आप बैठो एग्ज़ाम में। वो फेयर टाइम देने का मतलब कि ईच टॉपिक आपको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से आता हो, यानी आपको उसका कॉन्सेप्ट हो, उस पर प्रैक्टिस हो, उस पर टेस्ट दिए हो। आपके 1-2 महीने ज़्यादा लग जाने से या आपके पूरे ACC 3.5 साल की जगह 4 साल में हो जाने की वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सिंपल इज़ दैट, टिप्स एंड ट्रिक्स से पहले जब भी एग्जामिनेशन स्टार्ट करो, तैयारी स्टार्ट करो, उस वक्त इस चीज़ का बिलीव रखो कि यू आर ऑन योर ओन रेस। आपको किसी से अपने आप को नहीं देखना, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आप करोगे तो या तो डीमोटिवेशन
या आपके लिए कोई और नुकसानदेह चीज़ हो सकती है, और एट लास्ट आपका नुकसान है। तो एक छोटी सी बात थी। आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे अगर आएँ तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि थ्रू आउट द बैच फेयर टाइम दो, 100% कोर्स करो और फिर एग्जामिनेशन में बैठो। इंशाल्लाह यू विल गेट पास। भाई को तो इजाज़त यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।